नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आज एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। अभी ये वीडियो का सब्जेक्ट है रिकवरी एजेंट। जो आपके, अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, पर्सनल लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, होम लोन लिया है, टू व्हीलर फोर व्हीलर का लोन लिया है, ऐसा कोई भी लोन अगर आपने लिया है तो उसका एक ईएमआई अगर आप चूक जाते हो तो एक ईएमआई चूक जाने के बाद तुरंत ही आपके ऊपर रिकवरी एजेंट के फ़ोन कॉल्स और उनकी फिजिकल आपके घर या ऑफिस के ऊपर विजिट हो जाती है। बहुत ही प्रेशर बनता है। ये लोग ऑलमोस्ट असामाजिक तो यानी जो मवाली गुंडे टाइप बिहेव करते हैं। उसके लिए आरबीआई ने एक गाइडलाइन डिसाइड करी है और वो गाइडलाइन के मुताबिक चलना कंपलसरी है। अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है तो आप राइटिंग में किसी एडवोकेट के थ्रू बैंक के सामने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं और आरबीआई में बैंक के सामने भी कंप्लेन कर सकते हैं और बैंक को पेनल्टी भी हो सकती है। तो आज अपन जानेंगे कि रिकवरी एजेंट जो अपने घर पे पैसे के लिए आते हैं उनकी क्या गाइडलाइन है, क्या वो सही में आ सकते हैं। तो ये बात की आज अपन डिस्कस करेंगे। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। अगर आपका होम लोन है, टू व्हीलर फोर व्हीलर का लोन है और ऐसा कोई लोन आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके किया गया है, या आपने सामने अगर कोई चेक या प्रोमिसरी नोट या ऐसा कुछ ईसीएस मैंडेट या एनएसीएच नाच ऐसा कुछ साइन करके दिया है, तो ये चीज़ आपको बाद में दिक्कत करती है। सिक्योर लोन है तो ये लोग आपकी जो भी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है उसको ले लेंगे, लीगल प्रोसीडिंग से आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड और आपकी पर्सनल लोन का, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट से लिंकअप है, ईसीएस मैंडेट है, तो बैंक को राइटिंग में एप्लीकेशन देके उसका एक दूसरा कॉपी रिसीविंग करा के एप्लीकेशन डालने बैंक को कि बॉस प्लीज़ ये जो ईसीएस है, ये जो एनएसीएच नाच है वो कैंसिल कीजिए। एनी हाउ हम उसको नहीं करना चाहते तो आप इसको कैंसिल कीजिए। तो कभी कभी बैंक इसको कैंसिल करती है, कभी कभी नहीं करती है। तो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का आपके जो बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, पर्सनल लोन के साथ जो ईसीएस मैंडेट है वो कभी करना नहीं चाहिए। और ये कर जाने के बाद ईएमआई बाउंस हो जाता है और आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाते हैं। तो रिकवरी एजेंट कैसे आ सकते हैं? उसके पास कोई लीगल राइट्स है? तो समझिए बात को। ये जितने भी रिकवरी एजेंट हैं, हर बैंक का, हर एनबीएफसी का, हर कंपनी का एक सिटी के अंदर वो प्रोफाइल के अंदर अगर पर्सनल लोन है तो उसका एक, क्रेडिट कार्ड है तो उसका एक ही कलेक्शन मैनेजर होता है। वो कलेक्शन मैनेजर के अंडर में एक एजेंसी होती है। कभी कभी ये एक दो तीन चार अलग अलग एजेंसी भी काम करती है। ये एजेंसी टीम लीडर को जॉब पे रखती है। टीम लीडर के अंदर में एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव का कॉन्टेक्ट हर एक एरिया के जो जबरन वसूल करने वाले लुखे लोग हैं, गुंडे हैं, असामाजिक तत्व है, उनके कांटेक्ट में होते हैं। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। तो जैसे आप एक भी ईएमआई में डिफॉल्ट करते हो तो आपका सभी इंफॉर्मेशन बैंक के थ्रू, वो एजेंसी के थ्रू, वो टीम लीडर के थ्रू, ऐसे कमीशन पे काम करने वाले एजेंट के हाथ में जाता है और वो एजेंट सीधा देखता है। वो जो एजेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ए नाम का एरिया है और आपका बी नाम के एरिया में आपका जॉब है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन को पास की जाती है कि भाई ये मिस्टर सो एंड सो है, वो ये ए एरिया में मिलेंगे या बी एरिया में उनका जॉब है तो वहाँ मिलेंगे। आपने जब लोन एप्लीकेशन फिलअप करी तो वहाँ पे आपका टू व्हीलर और फोर व्हीलर का नंबर भी लिखा हुआ है, तो आपके फोर व्हीलर और टू व्हीलर के नंबर को भी ये लोग ट्रेस करते हैं। आपका गाड़ी पड़ा हुआ है, उसका मतलब आप यहीं पे हो, तो वो लोग आपको तो बोझते हैं। पर आरबीआई बोलता है सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी कलेक्शन का बंदा पार्टी के घर नहीं जा सकता। जब तक पार्टी फोन पे अवेलेबल है वो घर नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई बंदा आपके घर पे आता है ये टाइम पे तो आप उसको मना कर सकते हो, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा ऐसे आता है तो उसके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। बैंक
सो एंड सो नाम का पर्टिकुलर एक अथॉरिटी लेटर उस दिन के लिए, उस टाइम के लिए बना के देती है। अगर वो डेट और टाइम नहीं मेंशन है तो ऐसे कोई भी बंदे को आप मना कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद बैंक का अथॉरिटी लेटर नहीं है। बैंक क्लियर बोलती है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है आपके घर पे तो वो शेविंग किया हुआ होना चाहिए। अगर उसने बाल दाढ़ी सब बना रखी है तो वो ठीक से एडजस्ट हुई होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ भी दाढ़ी बना के आ गए, कुछ भी रफ चाय लेके आ गए तो ऐसा नहीं करते, इसको अलाउ नहीं करेंगे अपन। बंदा टी शर्ट पहन के आया है, जीन्स पहन के आया है, और कोई स्टाइल पहन के आया है, जूते पहन के आए हैं, चप्पल पहन के आए हैं, स्लीपर पहन के आए हैं, सैंडल पहन के आया है, स्पोर्ट्स शूज पहन के आए हैं, तो आप अलाउ नहीं करेंगे उसको। क्योंकि आरबीआई बोलता है कि डिसेंट एज एन ऑफिसर उसका लुक होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस, चेहरा नीट एंड क्लीन, एक ऑफिसर लगे ऐसा बंदा हो तो वो आरबीआई की गाइडलाइन में सूट होता है। तो ऐसा बंदा ही आपके वहाँ पे आ सकता है। कोई रफ चेहरा लेके टी शर्ट जींस पहन के पान मसाला चबा के आस्तीन चढ़ा के लोखे की तरह आपके वहाँ आएगा तो वो आरबीआई के लोग गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, आपको बात नहीं करनी उसके साथ। दूसरा, बंदा 8 बजे बाद और 7 बजे से पहले आना चाहिए। तीसरा, आपके बुलाने पे आना हुआ चाहिए, ऐसे वो सडनली नहीं आ सकता। चौथा, आके वो सिर्फ अथॉरिटी लेटर दिखाएगा, आई कार्ड दिखाएगा, ये 2 चीज़ दिखाने के बाद वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि सर पेमेंट दो। वो गाली गलौज या धमकी नहीं दे सकता। ऐसा करता है तो आप सीधा 100 नंबर लगाइए और 100 नंबर लगाने के बाद पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। पुलिस उसके सामने कोई भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करती, आरबीआई के गाइडलाइन के लोग फॉलो नहीं करते। तो इसके अलावा आपके घर में, आपके ऑफिस में कोई भी बीमारी में आपको उसको अलाउ नहीं करना, उसको वो परमिशन ही नहीं है। जब आप घर में बुलाते हो, डरते हो, तब जाके ये लोग आपके ऊपर चढ़ बैठते हैं, पर आप उसको मना कर सकते हो बिना अथॉरिटी लेटर, बिना ड्रेसिंग सेंस के, बिना आई कार्ड के, सिर्फ एजेंसी के नाम पे कोई बंदा आपके पास से कलेक्शन के लिए नहीं आ सकता, आपके साथ बात नहीं कर सकता। कभी कभी फ़ोन जाता है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देख के आपके जो भी कलीग है, जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उनको फ़ोन किया जाता है और ये बोला जाता है कि बॉस मिस्टर सो एंड सो ने लोन लिया हुआ है और उन्होंने जमानत के तौर पे आपका नाम नंबर दिया हुआ है, तो आप इनको बोले कि ये लोन भर दे। तो ये गलत कॉल है, ऐसे गलत कॉल नहीं कर सकते, ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के ये लोग मिसयूज़ करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन लोन लिया है तो आपने एक टिक किया होगा एग्री करके, तभी वो लोग आपकी मोबाइल फ़ोन का पूरा डेटा कॉपी करते हैं, आपका फ़ोन बुक कॉपी करते हैं, आपका सोशल मीडिया, जीमेल, याहू मेल सब कुछ कॉपी करते हैं। इनको ये लोग एक्सेस करते हैं, उनमें से सब पे नाम नंबर निकाल के आपके रिलेटिव को फ़ोन किया जाता है, आपको इनडायरेक्टली सोशल पेशर बना के ब्लैकमेल किया जाता है पैसा देने के लिए। पर आपको ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। आपको बैंक को राइटिंग में ये सब चीज़, वो सभी आदमी के फोटोग्राफ्स, वीडियो, मोबाइल नंबर सब लिख के आपको राइटिंग में कंप्लेंट करना है, कंप्लेंट ठोकना है। कोई भी बंदा आपको प्रेशर नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा आता है आपके घर पे तो आप उसका फ़ोटो ले लीजिए, आपके मोबाइल के अंदर टाइम डेट सेटिंग करो कि वो वीडियो में आना चाहिए, ऐसा वीडियो उतारो उसका और आप पुलिस को भेजिए, आप आपके बैंक को भेजिए। आप इसके सामने बाकायदा आरबीआई को कंप्लेंट नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी इंसान को आपके फ़ोन में, आपके फिजिकल मीटिंग के लिए, बात के लिए आप मना कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑथोराइज नहीं है। अगर उसने आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है तो आप उसको मना कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बंदा आपके घर पे, ऑफिस पे कभी भी नहीं आ सकता। तो कृपया ऐसे लोगों को एंटरटेन मत कीजिए। हाँ, अगर आपके साथ बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनी आपके साथ लीगल डील करती है, डिमांड नोटिस भेजती है, रिकॉल नोटिस भेजती है, सिर्फ नोटिस भेजती है, तो आप एडवोकेट के थ्रू उसका लीगल वे में रिप्लाई कीजिए। तो ये सब गाइडलाइन है। तो आपको कोई भी रिकवरी एजेंट से नहीं डरना है। ऐसे कोई भी असामाजिक तत्व, लुखे, गुंडे, गली के छिछोरे लोगों से आपको नहीं डरना है। उनके पास आपको फ़ोन करने का, आपके साथ बात करने का, आपके घर आने का, आपके ऑफिस के पास आने का या आपसे वो पैसा मांगने का कोई भी लीगल अथॉरिटी लेटर नहीं है, कोई भी ऐसा ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कोई भी ऐसा बात करने का तमीज़ नहीं है, बात नहीं है। तो आप उनको बिना कुछ बात किए आप उनको निकाल सकते हैं।
और आप उनका वीडियो उतार के सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो एक एविडेंस भी बनेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद आप बैंक को कंप्लेन कीजिए, बैंक नहीं सुनता, आरबीआई को कंप्लेन कीजिए, आरबीआई को कंप्लेन करेंगे, आरबीआई फाइन ठोकेगी। तो लोन लेने का मतलब, ईएमआई लेने का मतलब, अगर क्रेडिट कार्ड का ईएमआई है, ऐसा कुछ भी आप नहीं भर पाते तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप डर डर के जिएंगे, क्योंकि ऐसे में कभी कभी ऐसे प्रेशर से लोग सुसाइड भी करते हैं, लोग डिप्रेशन में दवा लेने चले जाते हैं, लोग मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी फैमिली बिखर जाती है। तो ऐसा कोई भी तकलीफ अगर आपको हो रहा है तो आप आपके नज़दीक के एक अच्छे लॉयर का संपर्क कीजिए, इसका लीगल वे में जवाब दीजिए और ये सब बात को समझिए। ऐसे ही पब्लिक को जिस लॉ से या जिस चीज़ से तकलीफ हो रही है, ऐसा कोई भी बात हो, ऐसा कोई भी मैटर हो जिसके ना लीगल ओपिनियन जरूरी है या लीगल एक्शन जरूरी है, ऐसी बातें जो कॉमन में भी होती है, जो पब्लिक के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये आप फेस करते हो, ऐसी बातों को हम हमारे वीडियो में दिखाते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं और उसके लिए हम आपको लीगल एडवाइस देते हैं। तो ऐसे ही बातों को देखने के लिए, ऐसे ही कॉमन बेसिक लीगल नॉलेज की जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। जय हिंद।